Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel, that is Physics Math Solution, and I am your tutor Mamta. Today we discuss the very important topic of refraction through a prism. ये हमारे 10th क्लास और +2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास में जो आता है वो सिर्फ इसका बेसिक है, डेट्स मीन इंट्रो है। एक्चुअली में इसमें है क्या, बट इसका जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे +2 क्लास में। और दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड क्लासेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के बाद आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप में होता है प्रिज्म, और ये एक ट्रांसपेरेंट गिलास से बना होता है। किससे? ट्रांसपेरेंट गिलास से। और इसकी 3 साइड्स होती हैं। ये तीनों साइड्स में से कोई भी 2 एडजेसेंट साइड, कोई भी साइड लगा लीजिए, पैरेलल नहीं होती। क्या नहीं होती? पैरेलल नहीं होती। और इनके जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, पर जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, 60 डिग्री का होता है, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल। ओके, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल। इसकी शेप भी कैसी होती है? ट्रायंगुलर। कैसे होती है? ट्रायंगुलर। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब में से जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसमें से क्या हुआ था, उसमें से ये हुआ था कि जो ये वाली रेस थी और ये रेस थी, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे या एमर्जेंट रे, ये दोनों क्या थे? एक दूसरे के पैरेलल थी। लेकिन जो हमारा प्रिज्म है इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें जो इमर्जेंट रे होती है, ये वाली इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। क्यों नहीं होती? ग्लास स्लेब में क्या थे? ये दोनों फेस क्या थे? पैरेलल थे एक दूसरे के। बट इसमें कोई भी फेस पैरेलल नहीं होता। समझ में आई बच्चों आप लोगों को? यही होता है हमारा ग्लास प्रिज्म। चलिए अब हम करते हैं इसकी रिफ्रैक्शन। एक ग्लास प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन किस हिसाब से होता है, कैसे होता है? ग्लास स्लेब के मान लीजिए ए बी एक फेस है और ए सी एक फेस है। जो पी क्यू है ये क्या है? हमारी एक इंसिडेंट रे है। क्या है? एक इंसिडेंट रे। और जो आर एस है ये क्या है? इमर्जेंट रे। क्या है ये? इमर्जेंट रे। एंगल आई है इंसिडेंट एंगल, और एंगल R1 है रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल ई है एमर्जेंट एंगल, एंड एंगल R2 है रिफ्रैक्टिव एंगल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पहले कोई भी रे इंसिडेंट होती है, मान लीजिए पी क्यू रे इंसिडेंट हो रही है फेस ए बी पर। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये रेयर मीडियम था, यानी एयर थी। जैसे ये रेयर मीडियम से कहाँ पर? डेंस मीडियम में, यानी ग्लास में, ग्लास मीडियम में एंटर करती है तो ये क्या होगी? ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, रिफ्रैक्ट होकर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। आप लोग देख भी रहे हैं पी क्यू क्या हो गई? बेंट हो गई थोड़ी सी, और इधर सीधी चली गई यहाँ से। जे उसके बाद ये जो यहाँ पर साइड पे आती है, यहाँ पर साइड पे आने के बाद ये इसका क्या होगा? फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम से होने से क्या है? डेंसर से फिर से किस में जा रही है? ये रेयर मीडियम में जा रही है। लेकिन आप लोगों को पता है डेंस जब रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है? नॉर्मल से आगे हो जाती है। जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल है इससे क्या हो रही है? ये आगे जा रही है। डेट्स में, और आप लोग देख भी रहे हैं इसमें जो ये पी क्यू रे है, जो पी क्यू इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं है। किसके? आर एस के। दिखाई दे रहा है। और क्यों नहीं है पैरेलल? क्योंकि जो ए बी फेस है वो भी पैरेलल नहीं है। किसके? ए सी फेस के। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेज जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन जैसे इसका मीडियम चेंज हुआ ये बेंट हो गई। और ये रे जो इमर्जेंट रे है ये निकलने तो इस तरीके से चाहिए थी, यानी ये डायरेक्शन थी इसकी, लेकिन ये क्या हुआ? बी यहाँ से बेंट हो गई। तो डेट्स मीन ये हमारी मेन रे थी और ये निकली हुई रे थी। इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल बना, जो डेविएशन आया, वही क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। आप लोग देख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल ये एंगल है हमारा। यहाँ पर ये रेज ऐसे जानी थी, लेकिन ये चली गई इस तरह से। इस तरह से जा रही है तो ये कितना बेंट हुआ? अगर हम पूरा लगा के देखें तो ये इतना बेंट हुआ। हम इसे छोटे रूप में ले लेते हैं, इतना एंगल यहाँ पर बेंट हुआ।
अब हम हमारी 10th क्लास में सिर्फ इतना ही था। अब इसका आगे जो हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है वो हमारा +2 क्लास में और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, आज हम इसी के डेरिवेशन को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर ये है n है, ये क्या है, इसमें नॉर्मल है। सबसे पहले हम इसमें जो ये ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटर क्या है, AQNR। हम जब ये ले रहे हैं तो इसमें देखिए एंगल Q इक्वल होगा एंगल R के, और वो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे 90 डिग्री के, जो ये n है ये AB पर क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो ये एंगल Q बनेगा, ये एंगल Q बनेगा, तो ये पूरा तो 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से ये क्या है, यहाँ पर भी नॉर्मल है और ये एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। डेट्स मीन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 के तो क्या हो जाएगी, 180। लेकिन ये क्वाड्रिलेटर है, आपको पता है, अगर इनके आमने सामने के, अगर इसके दो एंगल्स का सम 180 है तो बच्चों में दो एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल क्या कितना होता है, चारों एंगल्स का सम 360। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस में एंगल N इज इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को। मान लीजिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद लेंगे हम ट्रायंगल QNR। QNR कौन से ट्रायंगल लिए बच्चों, देखो ये वाली QNR। और आप लोगों को पता है ट्रायंगल के सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल टू 180। डेट्स मीन एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180। कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। 180 होता है तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो अब 1 और 2 को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे। यानी अगर इनकी ये साइड इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा, एंगल A प्लस में एंगल N इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2 प्लस में N। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो R1 प्लस में R2 किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल हो गया। मान लीजिए ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, हमें लेकिन निकालना क्या, हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज डेल्टा। अब हमें ये पता होना चाहिए डेल्टा है क्या, कितना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इंसिडेंट एंगल में से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल कैंसिल होगा, और जो इमरजेंट है उसमें से क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव एंगल कैंसिल हो जाएगा। तभी क्या होगा, हमारा इमरजेंट डेविएशन एंगल आएगा। क्यों, क्योंकि इस एंगल से जा रही थी लेकिन चली गई, इसमें से क्या होगा, R1 एंगल इसने बना दिया यहाँ से। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल यहाँ पर बना लेकिन बनना चाहिए तो यही एंगल, तो इसका मतलब यही हुआ, इसमें से ये एंगल कैंसिल होगा। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, एंगल तो E बन रहा था लेकिन ये यहाँ से बेंड हो रही थी, तो एंगल क्या यहाँ पर R2 बन गया। इसका मतलब ये यहाँ से एक्स्ट्रा बन गया, तो इसे आपको यहाँ से निकालना होगा, तभी क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। डेट्स मीन किसके बराबर है, एंगल I में से क्या होगा, R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ से क्या होगा, E में से क्या कर देंगे, हम R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई ये बात। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। ये किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू, हम R1 और R2 को क्या करेंगे, यहाँ से इकट्ठा ले लेंगे। इकट्ठा ले लेंगे, कैसे लें, I प्लस E, ये E है, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाले, डेट इज R1 प्लस R2। ओके, लेकिन R1 प्लस तो R2 किसके इक्वल है, A के, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, I प्लस में E माइनस A, इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। पहले ये नीचे वाली इक्वेशन नहीं मिटा रही बच्चों, इसकी जरूरत होगी अभी हमें आगे।
अब यहाँ पे देखिए, हमने ग्राफ की एक साइड हमने रिप्रेजेंट किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक साइड लिया हमने एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा, इधर है एंगल आई। हम देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम होगा, यानी हमने मान लिया इफ डेल्टा इज मिनिमम, यानी इट्स सो स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है, तो हमने इसे मान लिया नियर अबाउट डीएम। ओके, क्या मान लिया, डीएम के इक्वल है। हम इस ग्राफ से देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है, इसके बाद इससे नीचे डेविएशन नहीं आया। इसका मतलब जब मिनिमम डेविएशन आगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो मतलब क्या होगा, ये और ये एंगल लगभग इक्वल होने चाहिए, तभी तो एंगल ऑफ डेविएशन होएगा, बिल्कुल मिनिमम जाएगा ना। तो इस कंडीशन पे क्या हो गया, एंगल आई और ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन एंगल आई और ई अगर इक्वल होंगे तो देयरफॉर क्या होगा, R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये तो अगर डेविएशन मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, नियर अबाउट वेरी 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 स्मॉल होगा, तो क्या होगा, एंगल आई और एंगल ई क्या हो जाएंगे, उस केस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये जो R1 है R2 है ये एंगल भी इक्वल होंगे। चलिए हम मान लेते हैं R1 और जो R2 एंगल है इनको हम R के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लेते हैं, R के इक्वल। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन 3। तो क्या होगा, आर की जगह R1 की जगह भी R रखते हैं और R2 की जगह भी R प्लस R इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A, डेट्स मीन R किसके इक्वल आ गया, A/2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमने एंगल R तो निकाल लिया, लेकिन अभी तो हमें एंगल I भी निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। उसके लिए हमें क्या निकालना, किसकी जरूरत पड़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू दी साइन I डिवाइड बाई साइन R। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। चलिए, सॉरी बच्चों, मैं ये इक्वेशन और मिटा गई। I क्या था, I प्लस E माइनस A, यही थी ना, यस। ये हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं और इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ पर I प्लस E माइनस A डेट इज इक्वेशन नंबर 4 थी। ओके, अब मैंने आप लोगों को उस समय ये बताया था अगर एंगल बिल्कुल ही स्मॉल है तो उस केस में I और E क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें हम I और E को इक्वल पुट कर लेते हैं, यानी E की जगह भी I पुट कर देते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I माइनस A विच इज इक्वल टू 2I माइनस A। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस A इज इक्वल टू 2I और ये किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू I। ये आ गया हमारा इंसिडेंस एंगल। मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को सभी को I और R की वैल्यू निकालनी आ गई ना अच्छे से। चलिए, अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हमने यहाँ पर एक चीज हो रहा है, हमने डेल्टा को किसके इक्वल माना था, हमने वेरी स्मॉल माना था ना, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर, DM। उसी के बाद हमने I और E पुट किए थे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, अब DM। मैंने पहले पुट नहीं की, इसलिए नहीं की ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकूँ भी डेल्टा को हम यहाँ पे DM पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने I को E के इक्वल, E को I के इक्वल पुट किया, R1 और R2 को इक्वल माना, ये कब माना था, जब हमने इस डेल्टा को DM के इक्वल माना था। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आ जाएगा, ये इक्वल होता है साइन I डिवाइड बाई साइन R। जानते हैं ना बच्चों ये तो आप सब। चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। I की वैल्यू क्या है हमारी, ये DM प्लस में A डिवाइड बाई 2 और R की क्या है हमारी, A/2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये पता है जो एंगल ऑफ डेविएशन हमने क्या वो बहुत स्मॉल माना है। स्मॉल माना है तो हमें पता है जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, ऐसे ही इन केसेस में भी होता है साइन थीटा को भी हम थीटा के इक्वल ले लेते हैं जब वहाँ पे एंगल क्या हो वेरी 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 स्मॉल हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dm प्लस में a डिवाइड बाई 2 a बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते हैं ना। चलिए इसको मैं इस साइड ले आती हूँ, क्यों, क्योंकि हमें तो चाहिए इसकी वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dm की वैल्यू, हमें यहाँ से dm की वैल्यू निकालनी है। ये किसके इक्वल है, n/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n/1 मल्टीप्लाई विद a बाई 2 इज इक्वल टू dm बाई 2 प्लस में a बाई 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, n/1 a बाई 2, इसको इस साइड लिया माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू dm बाई 2। लिख सकती हूँ इसको इस तरह से। इधर से क्या करते हैं हम a बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, n/1 माइनस 1 इज इक्वल टू dm बाई 2। इस 2 से 2 कट जाएगा तो dm की वैल्यू क्या आ गई हमारी, n/1 माइनस 1 इंटू a। ये हो गया हमारा मिनिमम डेविएशन। इसका मतलब क्या होगा, जब हमारा डेविएशन मिनिमम होगा तब क्या होगा, हमारा उस समय प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा थिन होगा। डेविएशन तभी मिनिमम होगा जब प्रिज्म क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा थिन होगा। और जब थिन प्रिज्म होगा तो उसमें से क्या होगा, जो लाइट है वो डेविएट नहीं करेगी। डेट्स मीन ये क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमम डेविएशन की वैल्यू बहुत ही कम है, यहाँ पर बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरह से लगा लीजिए लाइट का डेविएशन बहुत ही कम है। ओके बच्चों, आप लोगों को आई होप आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट में लिख के बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।